कुछ दिन पहले एलेक्स परेरा वर्सेस अनकलाएव हुआ था, जिसमें एलेक्स परेरा हार गए थे। अब ये सामने आया कि मैच से पहले एलेक्स परेरा का हाथ टूटा हुआ था और वो नोरो वायरस से इन्फेक्टेड थे। जब मैं ये मैच देख रहा था तो वो किक्स तो अच्छी मार रहे थे, लेकिन अपने पंचेस को खोलने से हिचकिचा रहे थे। उनके सामने ही सामने अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी, लेकिन वो उनका फायदा नहीं उठा पा रहे थे। अब ये तो नहीं पता कि उनका कौन सा हाथ टूटा हुआ था, लेकिन कोई सा भी हाथ टूटा हुआ हो, उससे परफॉर्मेंस पे फर्क जरूर पड़ा होगा, क्योंकि आप उस हाथ को ज्यादा यूज नहीं कर सकते। आप जब जब उस हाथ को यूज करने की कोशिश करोगे, तब तब आपको दर्द होगा। ऐसा लगेगा जैसे हाथ में हड्डियों के बीच कुछ फंसा हुआ है, और जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा ये दर्द बढ़ता जाएगा, और इवेंचुअली आपको लगने लगेगा कि मैं इस हाथ से चाहे धीरे मारूं चाहे तेज मारूं, चोट मुझे ही लग रही है। तो आप इस हाथ को सिर्फ रेंज मेंटेन करने के लिए या फिर ब्लॉक करने के लिए यूज करोगे, ताकि आप अपने दूसरे हाथ को काउंटर अटैक के लिए यूज कर पाओ। और जैसा मैंने बोला, काउंटर अटैक, एलेक्स परेरा पूरे टाइम काउंटर अटैक की ही जुगाड़ में थे। वो वेट कर रहे थे अनकलाएव की गलती करने का, ताकि वो उनको वन पंच के जरिए नॉकआउट कर पाए। और यही वजह थी कि बाकी मैचेस की तरह वो इस मैच में आगे नहीं बढ़ रहे थे, प्रेशर नहीं कर पा रहे थे, और पूरे टाइम बैकफुट पर थे। इसके साथ वो नोरो वायरस से भी इन्फेक्टेड थे। अब ये कोई इतना भयंकर वायरस नहीं है, लेकिन इतना है कि आपको मैच हरवा सकता है, खास तौर से तब जब आपकी लाइफ का ये सबसे डिफिकल्ट मैच हो। ये आपकी स्टमक को अटैक करता है, जिससे आपको फ्रीक्वेंटली वॉमिटिंग होती है। अब आप बोलोगे कि वॉमिटिंग हो रही है तो क्या, मुझे अगर कहीं पेन नहीं हो रहा तो मैं तो कितना भी हाथ पैर चला सकता हूँ। आप ये बात भूल रहे हो कि ये मैच 5 राउंड का था, और 5 राउंड लगातार लड़ने के लिए आपको कहीं पे भी वीकनेस नहीं होनी चाहिए। वेट कटिंग के बाद एक फाइटर को एनर्जी के लिए कैलोरीज कंज्यूम करनी होती है। अगर आपको वॉमिटिंग होती रहेगी तो आप कुछ खा नहीं पाओगे, जिससे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, और मैच के दौरान आपका फाइटर आपको आपसे ज़्यादा हैवी और पावरफुल लगेगा, जिस वजह से वो आपको ईजिली कंट्रोल कर पाएगा। और जैसा अनकलाएव ने किया, राउंड 4 में एलेक्स परेरा अनकलाएव के पकड़ से बाहर निकल ही नहीं पाए। उनके कोचेस उन पे पीछे से कितना भी चिल्ला लें, कितना भी मोटिवेट कर लें, अगर एलेक्स परेरा की बॉडी उनका साथ नहीं देगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब एलेक्स के गेम में एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम्स दिख रही थी। वो पंचेस नहीं खोल पा रहे थे क्योंकि उनके हाथ में इंजरी थी, और वो निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी बॉडी में फ्यूल नहीं था। उस समय तो एलेक्स ने ये सब चीज़ें लीक नहीं होने दी थी, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आपके ओपोनेंट को पता लगे कि आपको इंजरी हो रखी है। सोच के देखो, अगर अनकलाएव को पता लग जाता कि एलेक्स को कोई प्रॉब्लम है, तो वो और क्लीन तरीके से जीत जाते। तो मच रिस्पेक्ट टू एलेक्स परेरा कि उन्होंने इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी ये मैच लड़ा और अनकलाएव के सारे टेकडाउन्स डिफेंड किए। वैसे तो देखो, मैच के टाइम कोई भी फाइटर 100% हेल्दी नहीं होता है। अनकलाएव का भी रमज़ान का टाइम था, जिसके बावजूद उन्होंने ये मैच लिया और जीत गए। इस मैच में कोई कितना भी बीमार होगा, इन दोनों में से किसी ने भी ऐसा सिग्नल नहीं दिया कि ये मैच कैंसिल हो सकता है। और यही मेंटालिटी होती है एक चैंपियन की, कि आपके संग कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, आप खड़े रहोगे सीना तान के। एंड फॉर दैट आई रिस्पेक्ट बोथ दिस फाइटर्स। इन दोनों का रीमैच कंफर्म हो चुका है, जिसके अगस्त में होने के चांसेस हैं। अब जब एलेक्स परेरा अनकलाएव के सारे टेकडाउन्स डिफेंड कर पा रहे हैं, और अनकलाएव को पता लग चुका है कि एलेक्स परेरा अमर नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? कमेंट्स में बताओ, और चैनल पर नए हो तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।